सीधा डॉल्फिन वाले आ गए कि जी आप बंद करो। अब वो उनका क्या करें जी, वो क्या कहते हैं वो जी 1000 दो, 2000 दो, 5000 दो, काम हो जाएगा। इंपोर्ट पे जो इन्होंने ड्यूटी हटाई है तो उसका उल्टा बिजनेसमैन पे 35% इन्होंने टैक्सेस भी लगा दिए हैं कि जितनी सेल्स इनवॉइस होगी सारी जो उनसे ना ये रिकवर करेंगे गवर्नमेंट के इदारे। 1000 रुपये की परचेजिंग करता था ना, वो 500 की परचेजिंग कर रहा है ना। ये अपना ताजर बरादरी को इकट्ठा करके तो उनसे डिसीजन लेके तो आपस में मशावरत करके तो बंद कमरों में फैसला कर लेते हैं। ये नहीं समझ आती इनकी। काम कैसे चल रहा है अंकल जी? बस ऐसी है, देखें ये अभी आज चांदरा तो के पहले चांद नज़र आ गया होगा कल से, लेकिन अभी भी देख लें आपके सामने है, काम बिल्कुल कम है, इसलिए कि महंगाई इतनी है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है। कॉस्मेटिक पे जो 18% टैक्स दे रहे थे पहले, वो भी आज वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, कोई इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। कॉस्मेटिक पे लिपस्टिक जो सी पहले हम 200 में बेचते थे, अब 250 की हो गई हुई है। अब लोग बड़े परेशान हो गए हैं, इसलिए कि काम जो सा ना वो लोगों की पहुँच से बाहर हो गया। जो हमारे से 1000 रुपये की परचेजिंग करता था ना, वो 500 की परचेजिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि महंगाई की वजह से कर रहा है। अब लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही है, सब कुछ, आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो इस वजह से ना हमें भी कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ा है पहले से। अच्छा, कब से ये असरात देख रहे हैं? जब से ये हुकूमत आई है ना पीडीएम की, जब से ये असरात है, इन्होंने जब से इंपोर्ट ये बंद किए है ना, ये बड़ा मसला हुआ है। ये हर चीज़ अब लोग को जेनों में इंपोर्ट बैठ गई, वो इम्पोर्टेड चीज़ बैठ गई है कि हमने इम्पोर्टेड ही लेनी है। अब वो इम्पोर्टेड क्या दें उनको, वो इतनी महंगी है। अब हम कुछ दूसरी पर कंपनियों की चीज़ें देते हैं, वो कुछ मुनासिब रेटों पे जो हमारे मुल्क में बनती हैं, हम कोशिश करते हैं। इसकी वजह से 2 नंबर भी आया है इसमें इंपोर्ट में, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। आप एक भी मेरी चीज़ चेक करके देख सकती हैं, इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और मेरे गाहक बने हुए हैं, लेकिन वो गाहक भी गिला करते हैं कि अंकल महंगाई बहुत हो गई है, हम 500 का लेते थे, अब हमसे 200-300 का भी लिया जा रहा है। ये वजह है सर। अच्छा, इंपोर्ट बंद होने से काफ़ी चीज़ें महंगी भी हो गई होंगी इम्पोर्टेड? महंगी हुई है। जो सा री मटेरियल जो सा बाहर से आता था बनती थी, जैसे पैम्पर थे, पैम्पर इतने हाई हुए हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम, इतना महंगा हुआ। और लोग उन्होंने स्टॉक किया हुआ था लोगों ने, वो सारा महंगा करके बेच रहे हैं। अब लेडीज़ पैड थे, यकीन करें, जो हम 150-150 को बेच रहे थे, 400-400 का हुआ है। अब क्या करें बताएं, किसको कहें जाके? अब लोग बेचारे मजबूर है, जो अच्छे हैं, जो जिनके हालात अच्छे हैं, वो तो परचेजिंग कर लेते हैं, और जो बेचारे ये गरीब है, जिनकी तनख्वाह 20 से 25-30 हज़ार तक है, वो बेचारे कहते हैं कि अंकल जी अब तो हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही है। इस वजह से ये महंगाई को भी कंट्रोल कर, इंपोर्ट खोलनी चाहिए इनको, और तवज्जो देनी चाहिए महंगाई की तरफ। ये आपस की ना वो लड़ाइयों में लगे हैं कि इलेक्शन कब कराने हैं, नहीं कराने, क्या कराने हैं, लेकिन ये आवाम कहाँ जाएंगी मुझे बताएं। अब आप देख लीजिए, कुर्बानी का रुझान है इस टाइम, आप देख लें, आपको जानवर नहीं नज़र आएंगे। क्यों नहीं नज़र आएंगे? जो एक बकरा है ना, 80-80 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। जो एक बैड़ा जो पहले हम लाख रुपए में ले आते थे ना, वो 1.5-2 लाख रुपए में आ रहा है। तो अब क्या करें बताओ, कहाँ जाएँ? इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। इनसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ कम करें। आटे का तोड़ा 1400 रुपये का हुआ है, इनको ये चाहिए कि वो कम से कम ट्रक वगैरह लगा के 700 का करे, हाफ रेट पे करे, कोई गरीब रोटी तो खा सके। अब नान वगैरह देख लें आप, 30 रुपये का हुआ है रोटी, सादी जो सी 15 रुपये की हुई हुई है। अब क्या करें, अब 2-4 रोटी लेनी चाहिए तो 60 रुपये बन जाते हैं, इसलिए बहुत परेशान है लोग। सही, ये तो आपने आवाम के हालात बता दिए। आप लोगों को ताजिर तबका भी काफ़ी इससे परेशान होगा? आम ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है, ताजर परेशान है, लेकिन ये ताजर जो है ना सबसे ज़्यादा ना गरीबों की मदद करता है, इसलिए कि वो कारोबार करता है, सदका भी देता है, ज़कात भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन ना अब बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया वो। अब ऐसे लोग हैं जिनको हम देते थे पहले, हम यकीन शर्मिंदा हो जाते हैं उनसे। कारोबार ही नहीं है, कारोबार हो तो कुछ हो ना। अब हर चीज़ तो इधर महंगी है, जो 10 रुपये वाली चीज़ थी ना, 30-30 रुपये की हुई हुई है। अब बोलो क्या करें? अब ब्लीच थी औरतों की, वो देखो 70 रुपये की हुई हुई है। ब्लीच 70 रुपए की हो गई है? ये तो 40-45 वाली नहीं थी? ये देखो 70 रुपये रिटेल है, इसको 70 रुपये की हुई हुई है ये। अब बताओ क्या करें? एक गरीब तो बेचारा यही कर सकता है ना कि 20-30 रुपये की चलो लेके तो ईद पे ब्लीच का ली, मेहंदी लगा ली, तो वो भी नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे? इस मुल्क में ना बड़े हालात ख़राब है, इनको चाहिए कुछ करें और फ़ौरन इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाएंगे तो इसका ये हाल है। जो कोई अच्छी हुकूमत आए, अल्लाह ताला कोई अच्छा बंदा है तो वो फिर आगे लेके चले इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जब बैन हुई हैं, उससे इंडस्ट्री पर क्या असर है? कुछ लोग कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री उससे चली है, क्या लोकल इंडस्ट्री वो? देखना, लोग इस देने में ना 20 साल से ये इम्पोर्टेड चीज़ें बैठी हुई थी। अब वो कहते हैं कि नहीं जी हमने लोकल नहीं लेनी, हम उनको बताते हैं कि लोकल अच्छी है,
और कई कंपनी हमारे पास अच्छी कंपनी है, तो फिर कई ले जाती हैं, ले के इस्तेमाल करती हैं, फिर उनको पता चलता है कि वाकई अच्छी है। अब जो इम्पोर्टेड 200 रुपये 400 रुपये की है, लोकल वो 200-250 में मिल जाती है, वही चीज़ मिल जाती है। इसका ये मतलब है कि ये जो सा ना इम्पोर्ट को भी ना खोल के रखें और लोकल को भी ना वो दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, इनको टैक्स कम करें। जो 18% यकीन कर लगा के आता हमारे, ज़ाहिर है 18% अगर आता है तो प्राइसेस तो काफ़ी हाइक होंगे। वो ना वो अब वो कौन देता है? मैंने दे दिया 18% अपने बिल में सारी परचेज उस पर, अब वो कौन दे रहा है? आप लेनी आई हैं, आपने वो आप 170 एट ऑफ द एंड ये जो इन्होंने अपना इंपोर्ट पे जो इन्होंने ड्यूटी हटाई है, तो उसका उल्टा बिजनेसमैन पे 35% इन्होंने टैक्सेस भी लगा दिए हैं कि जितनी सेल इनवॉइस होगी सारी जो है ना ये रिकवर करेंगे गवर्नमेंट के इदारे। तो ये उल्टा जो है ना 17% और मज़ीद इन्होंने ऐड कर दिया है। और सेकेंडली ये कि जो इन्होंने जो टाइमिंग का जो सा अपना तजवीज़ दिया है कि 8 बजे तक की, ये बहुत गलत है। ये पता नहीं कौन से जो उनसे ना ये अपना ताजर बरादरी को इकट्ठा करके तो उनसे डिसीजन लेके तो आपस में मशावरत करके तो बंद कमरों में फैसला कर लेते हैं। ये नहीं समझ आती इनकी। ये PM शहबाज शरीफ साहब और ये जो हमजा शहबाज शरीफ साहब, PDM जितनी भी है। देखो रात हमने दुकान 10 बजे बंद कर देते हैं हम, 10 बजे का टाइम है, रात कोई 2 दुकानदार बैठ रहे हैं, डॉल्फिन वाले आ गए स्पेशल बंद करवाने के लिए 10:30 बजे। क्यों बंद करवा रहे हैं? आप कम से कम हमें 10 दिन तो देना ये जो से हैं, फिर उसके बाद आप 8 बजे का टाइम कर लीजिएगा, हम 8 बजे के लिए भी तैयार है। अच्छा, मार्केट में वैसे कस्टमर किस टाइम पर ज़्यादा आता है? देखना सुबह से धूप कितनी होती है, अब ये मगरिब का अजान होगी ना तो लेडीज़ घर से आना शुरू हो जाएगी, तकरीबन 11-12 बजे तक ना आती रहती हैं। अब हम 10 बजे दुकान बंद कर देंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? गर्मी इतनी है, फिर लोड शेडिंग इतनी है, घरों में बिजली नहीं है, दुकानों पे बिजली नहीं है। GDP ग्रोथ है इस टाइम 0.29% पे चल रही है, और जो बांग्लादेश है उसकी 6.07 है। बांग्लादेश जो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है 1971 के बाद जो हमारे से आज़ाद, वो हमसे आगे है। बांग्लादेश कितना यानी कि कितना लोअर क्लास है और उसकी GDP हमसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए इनको। डॉलर जो कह रहे हैं कि 287 रुपीज़ उसकी इस टाइम प्राइस चल रही है, लेकिन अगर आप वो लेने जाओ आपको 300 में भी नहीं मिलेगा, और डॉलर से ही सारी ट्रेडिंग होती है। बिजनेसमैन जितना भी है उसके पास डॉलर होगा तो वो बाहर से इंपोर्ट करेगा चीज़ें, उसको डॉलर ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? ये सारा डॉलर जो है ना हवाला हुंडी के ज़रिए अफगानिस्तान जाता रहा है, इंडिया जाता रहा है, अदर कंट्रीज़ में जाता रहा है। पाकिस्तान में अब डॉलर नहीं है इस टाइम, हमारे पास ज़र मुबादला नहीं होगा, ज़खायर नहीं होंगे तो डॉलर का प्राइस डे बाई डे ऊपर जाती जाएगी। किन चीज़ों से लगता है कि डॉलर हम लोग अपने पास लेकर आ सकते हैं इन्हांस? डॉलर यही है कि हम चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करें, जितना हो सकता है एक्सपोर्ट को फ़रोख्त दें। कुछ हमारे अपने लोगों को भी अपना जो है ना करना चाहिए कि अपनी अच्छी चीज़ बना के बाहर दें, अपना क्वालिटी मेंटेन करें। हमारी क्वालिटी होगी तो बार वाली चीज़ें मंगाएंगे ना, बस यही चीज़ें हैं अब। अच्छा, मुझे बताएं कि जो 8 बजे की टाइमिंग है उसके लिए मोस्टली कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए ये आवर्स दिए गए हैं। 0% एनर्जी क्राइसिस कंट्रोल करेंगे, बिजली सेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की बजाय ये हमें 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे जाती है। ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट कैसे चल रही है? बाज़ारों वालों के लिए भी मार्केट तो इस ऐसी सिचुएशन में नहीं चलेगी। लाइट के बगैर तो हमारा काम ही नहीं है, और रात के वक्त तो हमें लाइट की वैसे ही बड़ी ज़रूरत होती है। 8 बजे करने को तैयार हैं, लेकिन ना ये 10 दिन हमें दिए जाएँ, आज से लेके ये चांद रात तक हमें 10 दिन दिए जाएँ, सबको दिए जाएँ, पूरे लाहौर को दिए जाएँ 10 दिन। इसलिए कि इन्हीं दिनों में होता है, हमने जो सरमाया लगाया हुआ ना वो हमने कमाना होता है। ये हुकूमत को फ़ायदा हो रहा था, सारा टैक्स जा रहा होता है उनको, लेकिन वो अपनी दूसरी साइड पे आ गए जी। वो रात हमने नहीं बंद की तो डॉल्फिन वाले आ गए कि जी आप बंद करो। अब वो उनके क्या करें जी, वो क्या कहते हैं, वो जी 1000 दो, 2000 दो, 5000 दो, काम हो जाएगा। यानी वो कहते हैं 5000 दो और उसके बाद दुकान खुली रखो 24 घंटे। बार ये है दुकानों वाले बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं जी 1000-2000 दे देते हैं, बैठे रहते हैं। अब कौन कौन देगा मुझे बताएं, छोटे दुकानदार कैसे देंगे? ये इनको ये चाहिए कि ये टाइमिंग जो है ना कम से कम ये 10 दिन है ना फ्री कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। हाँ, उसके बाद जो सी है हम 8 बजे बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि चलो सुबह जल्दी आ गए और रात को जल्दी बंद करके चलेंगे। कस्टमर को भी सहूलत, चलो बिजली भी बचेगी, सब कुछ होगा। लेकिन आजकल तो ना करें, ये जो 10 दिन है इनको दें हम।